Hello, good morning everyone. Welcome back to your channel Target to Discuss Another Thing. As well we know that जैसे कि आप जानते हैं कि टेंस पार्ट इज गोइंग है. टुडे आई विल टॉक अबाउट रिलेटेड टू अ which tense, continuous tense and continuous part of past continuous and future continuous and present continuous also done by me. Okay, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पास्ट कंटिन्यूस के बारे में और फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में. पास्ट एंड फ्यूचर. जो एक्शन, विच एक्शन डन इन अ किसमें? पास्ट में. ठीक है, तो हमने अभी तक जो पास्ट में डन हुआ था, बट जो एक्शन गोइंग ऑन है पास्ट में भी, जैसे कि मैं कहीं बाहर गई हुई हूँ और जस्ट मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि सी वॉज रीडिंग, कि वो पढ़ रही होगी घर पर. ठीक है, तो यानी कि जो एक्ट पास्ट में भी गोइंग ऑन है, और उसी तरीके जस्ट इमेज कर रही हूँ कि मैं कल स्कूल जा रही होंगी इस टाइम, या मैं कल इस टाइम पढ़ा रही होंगी, जस्ट इमेजिन, तो वो फ्यूचर में होगा. और लेकिन दोनों तीनों में सिमिलर क्या है? गोइंग ऑन, वर्क जारी रहना. वर्क क्या है? जारी रहेगा. तो टुडेज टॉपिक इज पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. एंड टुमारो आई विल टॉक अबाउट कि जो टेंस, जो वर्ब हमारी कंटिन्यूअस में नहीं ली जाती है, वो कौन कौन सी वर्ब होती है, तीनों सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको कल शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगी, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की कुछ वर्ब होंगी जिसमें हम आईएनजी नहीं लगाएंगे. जस्ट एग्जांपल सी जो सेंस ऑर्गन, और जहां तक हमें पता होता है कि इसमें हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, तो उसी तरीके से कुछ वर्ड होंगे, कुछ वर्ब होंगे जिसमें कि हम आईएनजी पुट करके नहीं चलेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस. ओके, पास्ट, पास्ट यानी कि पास्ट, और कंटिन्यूअस यानी कि गोइंग ऑन. पास्ट और गोइंग ऑन, यानी पास्ट में भी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, सी वॉज रीडिंग, इस तरीके से बोला ना, सी वॉज लाफिंग, सी वॉज क्राइंग, सी वॉज एनीथिंग एल्स, जो भी चीज दे रहा है. इसमें क्या होता है? फर्स्टली फोकस रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, अब यहाँ पे एच वर्ब मीन वी वर्ब जो कि पास्ट में ली जाती है, वो कौन सी है हमारी? वॉच एंड वर्ब. और इसको आप पुट ऑन करेंगे अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट. किसके अकॉर्डिंग लेंगे? अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, वन है, तो आप वहां पे वॉच लगाएंगे, और यदि प्लूरल है तो वहां पे वर्ब लगाएंगे. जैसे कि सिंगुलर में आपका है यहाँ पर आई, ही, शी, इट एंड नेम. इनके साथ हम क्या लगाने वाले हैं? वॉच. एंड प्लूरल में आप पुट करेंगे. प्लूरल से आपको इतने दिन से अब आपको समझ में आ जाना चाहिए. वी, यू, दे एंड मोर देन वन. एक से ज्यादा आपको लगता है कि वो एक से ज्यादा है, तो मीन प्लूरल है. क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जैसे आई गिव सम एग्जांपल. आई वॉज रीडिंग, शी वॉज सिंगिंग, he was laughing, they were talking, we were writing. Okay,
इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा वेयर यू पुट वॉच एंड वर, आप कहाँ पर वर और वॉच लेने वाले हैं। ओके क्लियर। नेक्स्ट जस्ट अगर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मीन्स जो वर्ड नहीं होता है यानी कि नेगेटिव पोजीशन में चलता है। तो इसमें आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल्स में सेंटेंस को पुट किया है उसी तरीके से आप भी कुछ सेंटेंस को मेक करेंगे एंड दैट विल सेंड ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप, सॉरी यूट्यूब चैनल। ओके कमेंट सेक्शन में आप क्या करेंगे, सेंटेंस को मेक करेंगे एंड देन यू सेंड इट, आप वहां पर उसे सेंड कर देंगे। एंड सेकेंड स्ट्रक्चर इज नेगेटिव पोर्शन subject plus adjective verb, then nouns plus verb की first form, then ing, next one object. Okay, according to this structure we make a sentence. हम इस सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली सेंटेंस को मेक करेंगे। हाउ, जस्ट लुक, हम देखते हैं he was not crying। चेक कर लें स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं। सब्जेक्ट प्लेस सब्जेक्ट, एडजेक्टिव प्लेस was, नॉट प्लेस नॉट, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पुट ing। ओके क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल फिट है ना इसके अकॉर्डिंग, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट है। ओके जो सेंटेंस मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिए हैं उन्हीं में हम क्या मेंशन करेंगे, नॉट। जैसे दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। She was not eating food. We were not playing. ओके जस्ट इसी की तरीके से आप सेंटेंस को बनाना है। ओके समझ में आया। और मेक करके कहाँ पे भेजना है, कमेंट सेक्शन। ओके आई विल चेक करूंगी और देन मैं आपको रिप्लाई करूंगी व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, उस वहां पर क्या मिस्टेक है। ओके क्लियर है। ओके नेक्स्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है थर्ड स्ट्रक्चर पे आते हैं हम। थर्ड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ही पढ़ते हैं जिससे हमारे माइंड में फीड ऑन रहे। मैंने आपको बताया था एक होता है हमारा यस और नो, तो वहां पे हम लिखेंगे एडजेक्टिव वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ing एंड देन ऑब्जेक्ट। हाउ टू यूज इन अ सेंटेंस, लाइक वर यू गोइंग टू टेम्पल। ओके was she singing a song, I don't know। इसका मतलब क्या है, वो पूछना चाहता है या चाहती है, यहाँ पर तो चाहती है कि क्या वे गाना गा रही थी, जस्ट वो आपसे कंफर्म करना चाहता है कि क्या वो गाना गा रही थी। एंड नेक्स्ट आई गिव सब एग्जांपल, मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ जिससे आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन ना रहेगी। नेक्स्ट was we going to park, was I swimming। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एंड लास्ट वन इज अ स्ट्रक्चर रिलेटेड टू सेंटेंस दैट डबल क्वेश्चन वर्ड, हाउ टू पुट दैट इन अ सेंटेंस एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर। तो लास्ट वन इज अ
क्वेश्चन वर्ड प्लस एक्टिव वर्ब प्लस सब्जेक्ट plus verb की first form, then ing, then object, and last most important part is the question mark, जिसे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, this statement is a interrogative sentence. तो जस्ट मैंने बोला why, अब यहाँ पे एक्टिव वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पे क्या होगा why, और कोई भी जैसे सपोज दैट यहाँ पे हमारा है सब्जेक्ट ही, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे was, why was she weeping, मीन वह क्यों रो रही थी, ठीक है. what was she doing, वह क्या कर रही थी. ओके तो आपका ये पार्ट क्लियर हो गया है. ओके फर्स्ट अफर्मेटिव में आपको क्या रखना है कि हमारा सब्जेक्ट होगा, देन एक्टिव वर्ब मींस वी वर्ब मींस अकॉर्डिंग टू टेंस वाज वर्ब. ओके और वाज वर्ब के प्लस आप क्या करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, देन ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और भी कुछ लिखा हुआ है तो ठीक है. अब ऑब्जेक्ट कैसे होगा, तो जैसे हियर इन दिस सेंटेंस दे वर नॉट गोइंग टू, यहाँ पे स्कूल क्या है ऑब्जेक्ट, स्कूल क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. तो आपको ये बात सबकी समझ में आ गई. उसी तरीके से हम नेगेटिव में जाएंगे तो आपको क्या करना है नॉट, और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि आप इन सेंटेंस को बहुत इजीली यूजिंग में भी ले सकते हैं, डेली रूटीन में भी बोल सकते हैं. आई एम लाफिंग, आई एम वीपिंग, आई एम सिंगिंग, आई एम रीडिंग, आई एम लर्निंग, एनीथिंग जो आप कर रहे हैं उसको आप सेंटेंस में मेक करेंगे. ओके जिससे आपको प्रैक्टिस में भी आएगा और आपको ये चीज बार बार रिपीट करने की जरूरत भी नहीं होगी. कि कहा जाता है कि जब हम किसी भी चीज को प्रैक्टिकल में लेते हैं तो वो चीज हमें बहुत अच्छी लगेगी. जस्ट एन एग्जाम्पल, वी वॉच अ मूवी, हमें मूवी का एक एक डायलॉग विद ट्यून के साथ याद हो जाता है, बट उसी चीज को जब हम रीड कर रहे होते हैं वो हमारे माइंड में फीड नहीं होता. ठीक है तो वहां पे हम इंटरेस्ट शो करते हैं, इंटरेस्ट होता है. तो प्रैक्टिकल चीज जब आप इनको सेंटेंस में मेक करेंगे तो आपको वो खुद रूटीन में आ जाएगा. क्या आएगा रूटीन में, और आपको खुद से ही नेचुरली स्पीकिंग करना स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्टली यू विल ट्राई, अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग आपसे ही होगा. यू विल ट्राई टू योर बेस्ट, वहां पे अपना बेस्ट देने का ट्राई करो. ओके ओके एंड नेक्स्ट पार्ट इज अ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर से ही आपको समझ में आ रहा होगा, फ्यूचर यानी कि भविष्य, यानी कि जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि आई के साथ मैंने आपको बताया था सेल के साथ वहां पे बी वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस तरीके से हमारा सेंटेंस मेक होगा. फ्यूचर मैं जस्ट इमेजिन करूंगी कि ये वर्क मैं कल भी कर रही होंगी, और फिर यहाँ पे होगा कंटिन्यूअस मीन्स गोइंग ऑन. कंटिन्यूअस जहाँ पर है वहां पे आईएनजी है, और जहाँ पे आईएनजी है वो सेंटेंस कैसा है गोइंग ऑन है. हमें तो लाइटली ये समझ में आना है, कंटिन्यूअस मीन्स गोइंग ऑन. जैसे सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके अब इसके अकॉर्डिंग एक्टिव वर्ब यहाँ पे होगी विल बी एंड शैल बी, will be and shall be, and then first form and then object, then clear. How to use in a sentence, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा ध्यान देना होगा, और ध्यान हम कैसे देंगे पूरी तरीके से वॉच करके. कैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल लगाते हैं, अनदर पर्सन के साथ हम विल लगाते हैं.
और जहाँ पे नेसेसिटी दिखाते हैं, डेफिनेटली दिखाते हैं, वहाँ पे जस्ट अपोजिट कर देते हैं। याद है सबको? ठीक है, डू यू रिमेम्बर? आपको याद ही होगा। तो ही यहाँ पे हम लगाएंगे विल बी सिंगिंग, वह गा रही होगी। शी विल बी लर्निंग, वो पढ़ रही होगी। नेक्स्ट, सीता विल बी लाफिंग, वह हंस रही होगी। नेक्स्ट, राम विल बी राइटिंग अ स्टोरी, वह कहानी लिख रहा होगा। क्लियर? विच एक्ट, फ्यूचर में भी जस्ट इमेजिन करके बताते हैं, वो काम हो रहा होगा। ठीक है, आई शैल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रही होगी कल भी इस टाइम। हाँ ना? यस। ओके, वी शैल बी कुछ भी, राइटिंग हम लिख रहे होंगे। ठीक है, इस तरह एट दिस मोमेंट भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे, टुमारो, समथिंग। तो आपको फ्यूचर के कुछ वर्ड भी होते हैं, जैसे मैंने नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट, एट दिस मोमेंट, ये एडवर्ब है आपकी। एडवर्ब आपको पता चल गया होगा। एंड टुमारो, ओके। तो ये हमारे क्या हो गए, इन वर्डों से भी हम आइडेंटिफाई करेंगे ये एक्ट हमारा क्या है, फ्यूचर का है। उसी तरीके से हम